केस करेंगे हाइपोक्सिया के अंदर, हाइपोक्सिया वाले केस। हाइपोक्सिया में क्या दिया होगा, या तो है ना ग्रीन ग्रीन कुछ निकल रहा है वजाइना से, या फिर मेकोनियम। ठीक है, ये 2 वर्ड लिखे होंगे हाइपोक्सिया के लिए। अब है ना केस नंबर 43 देखे अगर अपन, तो प्रेगनेंसी 39 वीक, ठीक है, 39 वीक इधर दिया हुआ है। उसका यहाँ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि है ना अगर सर्विक्स की ओपनिंग देखे अपन 3 सेंटीमीटर दिया है, 10 से कम है तो फर्स्ट स्टेज हो गया। अब प्रॉम, ठीक है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब प्री मेच्योर क्यों है, क्योंकि जो अम्नियोटिक फ्लूइड था ना वो 5 आवर पे है ना वो निकलना चालू हुआ है, और कॉन्ट्रैक्शन 3 आवर पे। मतलब कि पहले है ना फ्लूइड खुला, फ्लूइड निकला, उसका बाद में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फ्लूइड पहले निकलता है तो उसे प्री मैच्योर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 आवर्स पे फ्लूइड निकला है, तो कॉन्ट्रैक्शन 3 आवर्स पे निकला है, तो फ्लूइड पहले निकला है तो ये प्रॉम का केस हो गया, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन पहले रप्चर हो गई है। फीटल हाइपोक्सिया, क्योंकि ग्रीनिश वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रीनिश वाटर फ्लो, तो फीटल हाइपोक्सिया। तो इसमें फीटल हाइपोक्सिया कैसे हुआ कि जो है ना हाइपोक्सिया होता है ना, तो उस वजह से पेशेंट को, फीटस को स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस में है ना उसका जो बाउल है ना उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसका मेकोनियम या फिर फीसिस या फिर लैट्रिन जो होती है वो निकल जाती है, ठीक है, इससे होता है मेकोनियम। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे कि है ना इसमें बच्चे का हाइपोक्सिया हो रहा है तो फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, और ज़रूरी नहीं है ये भी करना, चाहे तो कर सकते हैं सी सेक्शन के साथ साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है करना, क्योंकि इमरजेंसी केस है तो अपन इसके अंदर सीधे सी सेक्शन कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हाइपोक्सिया है, ठीक है। ऊपर से स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है, ठीक है, तो लेबर का, तो इसमें फीटस अभी बहुत ऊपर है तो अपन सी सेक्शन कर सकते हैं। अगर ये है ना फीटस डिलीवर हो रहा होता, स्टेज 2 में होता है, या फिर पेल्विक के एरिया में आ गया होता, तो अपन सीजेरियन नहीं करेंगे उस टाइम, क्योंकि वो पहले से पेल्विक एरिया में चला गया है, तो या तो उसे वैक्यूम से निकाल सकते हैं या फिर मैनुअली उसे निकाल सकते हैं, 2 अपने पास ऑप्शन रहते हैं। अगर वो स्टेज 2 में है और वो पेल्विस तक आ गया है फीटस, तो पेल्विस तक नहीं आया तो सी सेक्शन करेंगे, ठीक है। अब साइन ऑफ हाइपोक्सिया क्या होता है, एब्सेंस, या तो है ना कुछ मूवमेंट है ना उसमें कुछ दिक्कत, या तो मूवमेंट चली गई, या फिर कम हो गई या ज़्यादा हो गई, कुछ भी मूवमेंट में दिक्कत हुई ऊपर नीचे, तो उसे अपन बोलेंगे हाइपोक्सिया की वजह से हुआ है। हार्ट रेट में कुछ भी हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ तो हाइपोक्सिया हो सकता है। ग्रीनिश फ्लो होगा, मैक्यूनियम होगा तो हाइपोक्सिया हो सकता है, ये 3 साइन है। और फीटस, ठीक है, फीटस का अगर होगा तो वो उस हिसाब से। अब रिस्क फैक्टर ऑफ फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है, रिस्क फैक्टर अगर देखिए फीटल हाइपोक्सिया क्या, तो उसमें है ना कैसे कैसे हो सकता है, या तो कॉर्ड इंटेंगलिंग, जो कॉर्ड था फीटस का उसी ने है ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट गया, तो उस वजह से है ना हाइपोक्सिया होगा। प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी, जो प्लेसेंटा वो सही से ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा है, तो एप्ला सिंड्रोम, थ्रोम्बोफिलिया, इन दोनों में होता है। अब प्लेसेंटा का अब्रप्शन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा है ना वो ऐसे निकल गया, पहले से निकल गया यूट्रस से, वो छूट चुका है, ठीक है, यूट्रस से अलग हो गया प्लेसेंटा, तो ब्लड सप्लाई कम हो गई तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। ट्रॉमा हुआ तो ट्रॉमा से भी एब्रप्शन हो सकता है, और डायबिटीज़ से है ना जो ब्लड वेसल होती है नैरो हो जाती है, तो उससे भी हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया केस नंबर 43। अब केस नंबर अपन देखते हैं 31, ठीक है, अपन नेक्स्ट करते हैं केस नंबर 31। तो इसके अंदर फुल टर्म प्रेगनेंसी दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तो इधर अपन लिखेंगे टर्म प्रेगनेंसी, ठीक। उसका लेबर का स्टेज देखेंगे, लेबर का स्टेज कौन सा है। अब है ना अगर डायलेशन फुल हो चुका है सर्विक्स का, मतलब सेकंड स्टेज चालू हो गया है। अब इधर हिंट देखते हैं कि डायलेशन पूरा हो गया, उसका कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें अगर देखें तो ये लिखा हुआ फेलोपियन फेरिंग्स लिखा हुआ इज़ कंप्लीट, ठीक है, तो मतलब सर्विक्स पूरा ओपन है। तो सेकंड स्टेज सर्विक्स पूरा ओपन हो गया मतलब सेकंड स्टेज चालू हो गया, तो सेकंड स्टेज। और इधर फीटल हाइपोक्सिया डायग्नोसिस में आ गए, क्योंकि है ना इसके अंदर मैक्यूनियम लिखा हो गया, जो मैक्यूनियम है ना निकल रहा है, जो उसके अंदर जो वाटर लीक हो रहा है उसके अंदर मैक्यूनियम है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तो नॉर्मल पेल्विस का मैंने साइज़ दिया हुआ ऊपर वाले केस में, ये रहा इसमें 25, 29, 31, 20, ये नॉर्मल साइज़ रहता है, इससे कम है केस के अंदर ये सब कुछ, ठीक है, 28 है ये, और ये 30 है, ये 19 है, ये सब कम है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया। तो ये है ना हाइपोक्सिया केस है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा सेकंड स्टेज है, मतलब बच्चे का जो हेड है ना, हेड इन द नेरेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विस, ठीक है, वो लिखा हुआ है इधर, द हेड इज़ लोकेटेड इन द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विस, ठीक है, तो हेड उसका नैरोएस्ट पार्ट ऑफ पेल्विस में आ गया है, तो अपन सी सेक्शन अब नहीं कर सकते कि अब सीधे अपन वैक्यूम से ही या तो निकाल लेंगे, क्योंकि नैरेस्ट पार्ट तो क्रॉस हो चुका है, तो इसमें वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे अपन। अब केस नंबर 16 नेक्स्ट। केस नंबर 16 अगर आप देखें टर्म प्रेगनेंसी, क्योंकि फुल टर्म प्रेगनेंसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका स्टेज ऑफ लेबर देखिए,
तो इसमें देखिए अगर अपन, तो यूट्राइन फेरिंग्स इज कंप्लीट, ठीक है, तो फेरिंग्स पूरा जो सर्विक्स है पूरा ओपन है, तो अपन सेकंड स्टेज में आ चुके हैं, तो सेकंड स्टेज लिख लिया। उसके अलावा प्रेजेंटेशन इसका कैसा है, इसका इसका अपन जो देखेंगे विद केयरफुल पल्पेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट में हमें क्या दिखेगा कि है ना, इस्चियल ट्यूबोसिटी दिख रहा हमें, सैक्रम और कॉर्क्स। सैक्रम और कॉर्क्स का होता है नीचे होता है, ठीक है, बटॉक के वहाँ होते हैं, तो ये अपन ब्रीच प्रेजेंटेशन करेंगे कि बट्स होता है ना वो नीचे आ रहे हैं अपन को दिख रहे हैं, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया। उसके अलावा फीटल हाइपोक्सिया, क्योंकि यहाँ पे मेकानियम दिख रहा है, ये मेकानियम लिखा हुआ है, तो इस वजह से अपन कहेंगे बच्चे को फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हाइपोक्सिया है तो इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा जाए तो अपन कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसका ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, मैनुअल एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, क्योंकि है ना इसके सी सेक्शन के लिए तो अपन है ना लेट हो चुके हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज आ गया है, और हाइपोक्सिया है तो अपन है ना इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको प्रेगनेंसी को अपन को उसको निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन है ना मैनुअल एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये 60 वाला केस है ना, देखो 60 वाला केस में मैनुअल एक्सट्रैक्शन किया है, क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन था, ब्रीच वाले में अपन मैनुअल कर लेंगे, जल्दी से निकालना है तो। और अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन है सिफेलिक है तो अपन उसमें वैक्यूम कर लेंगे, वैक्यूम लगाएंगे और उसको खींच लेंगे बच्चे को सर के ऊपर वैक्यूम लगा के, ठीक है। और ये तो अपन ने क्यों किया, क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आ चुके हैं। अगर लेबर फर्स्ट स्टेज में है अंदर बच्चा तो अपन सीधे सी सेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट अलग अलग ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना है। स्टेज 1 वाले में सी सेक्शन, मतलब अपन को निकालना तो है ये बच्चा, क्योंकि हाइपोक्सिया वाला केस है, रखेंगे नहीं लीवर। स्टेज 1 है तो सी सेक्शन करेंगे, सी सेक्शन नहीं कर सकते, स्टेज 2 आ गया है तो है ना, अगर सिफेलिक है नॉर्मल है तो वैक्यूम कर देंगे, और ब्रीच है तो अपन करेंगे मैनुअल, ठीक।